आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टैली प्राइम 7.0। टैली ने अपना नया रिलीज यहाँ पर लेके आ गई है और आज मैं आपको बहुत डिटेल में सारे वो ऑप्शंस या वो सारे फीचर्स जो 7.0 में आपको मिलेंगे या जिसकी वजह से 7.0 लाया गया है, उस पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ऑब्वियस सी बात है कि जब आप किसी सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं तो आपको सॉफ्टवेयर की नई नई चीज़ों को ऑप्ट करते रहना ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप अकाउंटेंट हैं और टैली यूज़ कर रहे हैं और टैली से आप अपनी सारी जीएसटी की कंप्लायंसेस या टैली से अपनी बुक कीपिंग या टैली से अपनी जो इन्वेंट्री की जो सॉल्यूशन है या टैली से जो आज की तारीख में जो आप जो क्लाउड फीचर्स टैली ने दिए हैं या डॉट नेट फीचर्स जो टैली ने दिए हैं, अगर आप लगातार टैली को यूज़ कर रहे हैं और डे टू डे हर दिन सुबह से लगाकर शाम तक आप टैली पे ही काम करते हैं, तो आपको अपडेट और अपग्रेड होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जो ऑप्शन या जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, अगर हम उस सॉफ्टवेयर के नए फीचर्स का नॉलेज नहीं रखते हैं, तो कहीं न कहीं फिर हमें वो सॉफ्टवेयर जो सॉफ्टवेयर हमें जो चीज़ें दे सकता है, वो हम उससे ले नहीं रहे। तो 7.0 के बारे में मेरी ये पहली वीडियो है और मैं आपको टोटल जो न्यू फीचर्स इसमें इंट्रोड्यूस किए गए हैं, ऑल 10 फीचर्स जिस पे मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूँगा, एज़ वेल एज़ मैं आपको टैली की जो थोड़ी-सी हिस्ट्री है, उससे शुरुआत करने जा रहा हूँ कि आप सभी को पता है कि 1988 में क्यूट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड बैंगलोर बेस्ड एक कंपनी ने ये सॉफ्टवेयर अपने क्लाइंट की नीड के लिए बनाया था। और शुरुआती दौर में ये जो सॉफ्टवेयर था वो डोज बेस्ड वर्जन था, यानी टैली 4.5 अगर आप में से किसी ने यूज़ किया हो तो उसके अंदर आप माउस का उपयोग नहीं कर पा रहे थे और सिर्फ अकाउंटिंग की सॉल्यूशन आपको उस सॉफ्टवेयर से पूरी हो रही थी। लेकिन आफ्टर दैट टैली ने समय समय पे अपने आप को अपग्रेड किया और ये जो सॉफ्टवेयर है, ये यूनिवर्सली अपने आप को टैली ने इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया सभी लोगों के लिए। तो आज की तारीख में टैली का ये सॉफ्टवेयर 150 से ज़्यादा देशों में इस्तेमाल किया जाता है और इंडिया में एक बहुत बड़ा मार्केट है टैली का या टैली यूजर्स का। 5.4 जो टैली का वर्जन आया था उसमें इन्वेंट्री को इंट्रोड्यूस किया गया और 6.3 में टैली ने पहली बार टैक्सेशन फीचर्स को, उस वक्त टीडीएस, टीसीएस और जो उस वक्त का जो लोकल सेल टैक्स चला करता था, उसको टैली ने इंट्रोड्यूस किया था। और टैली का जो सबसे ज़्यादा हिट होने वाला जो वर्जन था टैली 7.2, जब टैली ने पहली बार वेट को इंट्रोड्यूस किया था, आप सबको मैं बता दूं सन 2005 में भारत में वेट इंट्रोड्यूस किया गया था। तो 7.2 इज नॉन फॉर वेट कंप्लायंसेस बेसिकली। उसके बाद टैली ने बहुत सारे नए समय समय पे अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। 8.1 उनमें से एक था जिसमें मल्टीलैंग्वेज फैसिलिटी टैली ने डाली। टैली 9.0 पेरोल के लिए जाना जाता है और टैली ईआरपी 9 आप सभी लोग काफ़ी लंबे समय तक यूज़ कर चुके हैं। आप सबको पता है ईआरपी 9 में टैली में आपको जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया और उसके बाद टैली ने 2020 में लॉन्च किया टैली प्राइम। बेसिकली टैली प्राइम की जो शुरुआत हुई थी वो 1.0 से शुरुआत हुई थी। आफ्टर दैट आप सबको पता है कि समय समय पे जिस तरीके की मार्केट में रिक्वायरमेंट बनती गई, उस तरीके से टैली कंपनी ने अपने नए नए रिलीज लॉन्च करती गई। जो टैली प्राइम में आपको 1.0 से लगाकर ये 7.0 तक की आज की ये जो जर्नी है, इन 4-5 सालों में टैली प्राइम ने भी बहुत सारे एविडेंस और बहुत सारी हिस्ट्री यहाँ पर आप देख सकते हो। 1.0 हो गया, 2.0 हो गया, 3.0 हो गया। समय समय पे मेरी वीडियो आपको चैनल पे भी मिल जाएगी। 4.0, 5.0, 6.0, 1, 2 एंड नाउ 7.0। तो क्या है इस सॉफ्टवेयर के अंदर खास, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकली डाउनलोड करने से लगाकर इंस्टॉल करना और आफ्टर दैट सारे वो ऑप्शन जो टैली ने इंट्रोड्यूस किए हैं अपने इस रिलीज में, उस पर बातें करेंगे। लेकिन जो मेन फीचर्स हैं आपके सामने नजर आ रहे हैं कि टैली ने अपना खुद का टैली ड्राइव जो है सिक्योर्ड क्लाउड बैकअप यहाँ पर लॉन्च किया है। आपको इस रिलीज के अंदर आप चाहें तो अब अपना बैकअप टैली ड्राइव पर ले पाएंगे, अपने डेटा का बैकअप, ऑटोमेटिक बैकअप, और आप शेड्यूल कर सकते हैं अपने बैकअप को, जिस पे अपन बात करेंगे। टैली ने भारत कनेक्ट फीचर को टैली में लॉन्च कर दिया है। इट मीन्स ये हो गया है कि सोचिए, आप सबको पता है कि जब कोई एक रजिस्टर्ड व्यापारी जीएसटी में किसी दूसरे व्यापारी को B2B में सप्लाई करता है, यानी वो भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, बायर भी और सेलर भी, सप्लायर भी,
तो सप्लायर जब अपना GSTR 1 भरता है तो रेसिपिएंट को ऑटोमेटिकली IMS डैशबोर्ड पर वो परचेज के इनवॉइसेस चले जाते हैं, जहां पर रेसिपिएंट के पास ऑप्शन होता है एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना और पेंडिंग रखना। लेकिन इसके लिए रेसिपिएंट को अपने IMS डैशबोर्ड पर यानी अपनी आईडी में लॉगिन करना पड़ता है। अब टेली ने ये फीचर दे दिया है कि दोनों पार्टियां, सप्लायर और रेसिपिएंट, B2B सप्लाई के केस में डायरेक्ट ये जो फीचर्स है इसको टेली से यूज कर सकते हैं। यानी सीधी सी बात है, जो GST पोर्टल पे काम होते हैं अब टेली में वो काम होने लग गए हैं। IMS डैशबोर्ड को आप टेली में ऑपरेट कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो, पेंडिंग कर सकते हो। तो भारत कनेक्ट ऑप्शन जो है वो B2B जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, जहां पर इनवॉइसेस की ट्रैकिंग, पेमेंट, ऑटो पेमेंट, अब आप टेली से सीधे सीधे पार्टियों को पेमेंट कर सकते हैं और वो ऑटोमेटिक एंट्रीज हो जाएगी। तो ये चीजें टेली ने अपने नए वर्जन में, नए रिलीज में लेके आ गए। स्मार्ट फाइंड का ऑप्शन दिया है 7.20 में, ये बहुत अच्छी चीज है, मैं आपको बताऊंगा, ये सबसे बेस्ट फीचर मुझे लगा। और उसके अलावा आप और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां पर आप इस टेली ने माइग्रेशन के एक्सपीरियंस को काफी ज्यादा आसान कर दिया है। GST कंप्लायंसेस में अब तक आप क्या करते थे, जो टेली से आप ई वे बिल और ई इनवॉइस बना तो सकते थे, लेकिन अब आप टेली से ई वे बिल और ई इनवॉइस को कैंसिल भी कर पाएंगे। ओके, उसके अलावा अगर हम बात करें तो टेली ने अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जेसन, आप किसी भी रिपोर्ट को जेसन में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी जेसन डेटा एक्सचेंज ऑप्शन दिया है इंपोर्ट में भी और एक्सपोर्ट में भी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बेसिकली और क्या मेनली जो फीचर्स आए हैं, टेली ने कुछ देशों के, स्पेशली जैसे UAE का दिरहम हो गया या सऊदी रियाल हो गया, उसकी करेंसी को भी टेली ने लॉन्च किया है। तो सारे उन फीचर्स पे डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग कि किस तरीके से हम भी इस टेली को अपने अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर का पार्ट बना सकते हैं। देखिए, आपको करना कुछ भी नहीं है, आप सीधे सीधे tellysolutions.com की वेबसाइट पे आ जाइए। जब आप वेबसाइट पे आएंगे तो आपको बिल्कुल शुरुआत में ही टेली 7.0 नजर आएगा। आप डाउनलोड्स में जाइए, आपने इसमें दो ऑप्शन नजर आएंगे, एक एडिट लॉग का ऑप्शन आएगा, एक सिंपल सॉफ्टवेयर का ऑप्शन आएगा। आप सिंपल सॉफ्टवेयर पे डाउनलोड करिए और इसमें आपको बेसिकली ये तीन ऑप्शंस नजर आएंगे, न्यू यूजर्स, एग्जिस्टिंग कस्टमर और स्टूडेंट्स। आप किसी भी ऑप्शन पर ट्राई करिए यहाँ पर, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, आप सबको पता होना चाहिए कि जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो अगर हम चाहें तो बिना पैसे दिए भी अपने कंप्यूटर का पार्ट बना सकते हैं। उसे हम कहते हैं एजुकेशनल वर्जन, डेमो मोड। तो आप डेमो मोड में आप इंस्टॉल करिए, उसको एक्सपीरियंस करिए, उसको सीखिए, और जब आपके लिए वो फ्रूटफुल हो और आपको लगे कि अब मुझे रियल काम करना है, तब आप उसका लाइसेंस ले लीजिए। और अगर आप लाइसेंस सॉफ्टवेयर यूजर हैं तब भी आप अपने सॉफ्टवेयर को, जो आपका पुराना वर्जन होगा, उसको आप अपग्रेड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं जैसे सपोज न्यू यूजर करता हूँ, ठीक है। और आप देख सकते हैं डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। 67.6 MB का ये सेटअप है, चंद सेकंड में आपके कंप्यूटर का ये पार्ट बन जाएगा और इसको आप डबल क्लिक करके रन करिए सेटअप को। अगर आपके पास पहले से टैली सॉफ्टवेयर का कोई और वर्जन नहीं इंस्टॉल है तो ये सीधे सीधे इंस्टॉल होगा, और अगर पहले से इंस्टॉल है तो ये आपको अपग्रेड करने के लिए बोलेगा। तो जैसे ये सेटअप आपका डाउनलोड सेक्शन में आ गया होगा, अब आप इसको डबल क्लिक करके ओपन करिए। अब आप सेकंड स्टेप में जब आप आए हैं तो आप देख सकते हैं कि अगर मैंने आपको क्या बोला कि अगर आप फर्स्ट टाइम डाउनलोड कर रहे हैं, इससे पहले आपके सिस्टम में टैली नहीं है, तो सीधे सीधे इंस्टॉल करेगा। लेकिन अगर आपके सिस्टम में टैली है तो आपको बताएगा कि आपके सिस्टम में अभी ये वर्जन मौजूद है। तो क्या आप इसी को करना चाहते हैं या आप इंस्टॉल करना चाहते हैं? जैसे मैं यहाँ से इंस्टॉल नाउ कर रहा हूँ, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि भाई हम इसको इंस्टॉल करने जा रहे हैं। मैंने कहा इंस्टॉल करिए प्लीज, और अब आप इसको डायरेक्टली रन कर सकते हैं। तो जैसे मैं देखिए यहाँ से डायरेक्ट, अभी इसने मेरा क्या किया, इसका शॉर्टकट बना लिया डेस्कटॉप पे, टैली प्राइम, ठीक है। ये शॉर्टकट हो गया आपका 7.0 रिलीज का। आप यहाँ से सीधे सीधे इसको स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ ये आपका ओपन हो गया है, मेरे पास ऑलरेडी इस सॉफ्टवेयर टैली का है। आपने जैसे इंस्टॉल किया, आपके पास पहले से कई सारी कंपनियां बनी हुई आ रही है। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सारी कंपनियों के ऊपर माइग्रेशन रिक्वायर्ड लिखा हुआ है। ये माइग्रेशन रिक्वायर्ड ऑप्शन जो होता है, ये इसलिए लिखा हुआ आता है कि आपने कोई पुराने रिलीज में कंपनियां बनाई हैं और अब आपने अपने रिलीज को क्या कर दिया, अपग्रेड कर दिया, तो ये आपको ऑप्शन लिखा हुआ आता है। अब आप इस रिलीज में अगर कोई भी कंपनी ओपन करना चाहेंगे तो आप उसको माइग्रेशन रिक्वायर्ड लिखा हुआ आएगा,
ठीक है, आप उसको तभी ओपन कर पाएंगे जब आप उसको माइग्रेट करेंगे। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन जो नया आया है वो है रिबस्ट माइग्रेशन एक्सपीरियंस। यानी अभी क्या होता था कि जैसे ये सारी कंपनियों में माइग्रेशन रिक्वायर्ड लिखा हुआ आ रहा है, कुछ कंपनीज में ये लिखा हुआ नहीं आ रहा है क्योंकि आपने टेलीवोल्ट पासवर्ड लगा रखा है। जिन कंपनीज पर टेलीवोल्ट पासवर्ड लगा होता है उसकी कोई भी आइडेंटिटी यहाँ पर नजर नहीं आती है, मतलब किसी भी तरह का आपको ना नाम नजर आएगा, ना उसका स्टेटस नजर आएगा, ना उसका फाइनेंशियल ईयर नजर आएगा। अब ऐसे में अगर आप किसी कंपनी को माइग्रेट करना चाहते हैं, जैसे एम्स वाटर प्रूफिंग करके ये कंपनी है, सपोज मैं इसको माइग्रेट करना चाहता हूँ, ठीक है, माइग्रेट करने का मतलब है मेरे को टेली प्राइम 7.0 में इसे क्या करना है, ओपन करना है। तो बिना माइग्रेट किए मैं नहीं ओपन कर सकता। लेकिन अब क्या हो गया, टेली ने हमें क्या फैसिलिटी दी मैं बताता हूँ। जैसे आप माइग्रेट करने जाएंगे, सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन में आप जाइए, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि भाई बैकअप लेना है क्या आपको माइग्रेशन से पहले, तो आप इस कंपनी का बैकअप ले सकते हैं। बैकअप का मतलब ये हुआ है कि आप सबको पता होना चाहिए कि अगर आपने माइग्रेट कर दिया तो आप पुराने वर्जन में उसको वापस ओपन नहीं कर पाएंगे। तो पहले आप उसकी एक कॉपी ले लें बैकअप में, ताकि आप उस बैकअप फाइल को पुराने वर्जन में यूं का यूं चला सके। नए वर्जन में अगर आपने पूरी फाइल को ले लिया बिना बैकअप लिए हुए, तो फिर वो ओल्ड किसी वर्जन में रन नहीं करेगी। तो ये बैकअप आप यहाँ पर रख सकते हो। देखिए अगर आपने इसको यस किया, सुनना मेरी बात, ठीक है, और आपने जैसे इसको यस किया, उसने बोला कि भाई बैकअप कहाँ जाएगा आपका, ये देखिए आपका डेस्कटॉप पे टेली 6 का फोल्डर है, वहां पर बैकअप होगा। बेच साइज आप चेंज कर सकते हो। बेच साइज का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आप जितनी साइज को बढ़ाओगे, जैसे यहाँ 200 लिखा हुआ मैंने 500 लिखा, तो उतना ही फास्ट माइग्रेशन होगा। तो रिबस्ट माइग्रेशन एक्सपीरियंस का मतलब हुआ है टेली ने माइग्रेशन को बहुत फास्ट कर दिया। जनरली माइग्रेशन में टाइम लगता है, आप यहाँ से बेस साइज चेंज करके उसकी माइग्रेशन की स्पीड को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब अगर आप देखिए यहाँ पर ये आपकी माइग्रेट किया, बैकअप लेने के बाद माइग्रेशन शुरू हो गया। अच्छा इसमें क्या ऑप्शन दिया है और टेली ने, मैं बताता हूं कि आप माइग्रेशन को बीच में पॉज कर सकते हैं। जैसे कोई कंपनी जिसमें बहुत यूज डेटा है, आप माइग्रेट कर रहे हो और आपको लगा कि यार अभी मेरे को बीच में रोकना, मुझे दूसरी कंपनी में काम करना, आप उसको पॉज कर सकते हैं। अगर आपने उसको पॉज कर दिया तो वो जब आप लिस्ट ऑफ कंपनीज ओपन करोगे, जैसे यहाँ पर आप वापस से किसी कंपनी को सेलेक्ट करने के लिए लिस्ट पे आओगे, यहाँ पोज माइग्रेशन पोज लिखा हुआ आएगा, उसको वापस से आप रीस्टार्ट कर सकते हैं। हम यहाँ से माइग्रेट कर सकते हैं डेटा को, माइग्रेशन से पहले बैकअप ले सकते हैं, माइग्रेशन की स्पीड को बढ़ा सकते हैं बेस साइज बढ़ाकर, और माइग्रेशन को बीच में पोज और रीस्टार्ट कर सकते हैं बेसिकली। अभी आप नोट करिए कि टेली ने पहले कुछ रिलीज में गो टू ऑप्शन लॉन्च किया था। टेली प्राइम जब लॉन्च हुई थी इसकी सीरीज, तो गो टू एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन था, जहां पर हम जाते थे किसी भी चीज को, यहाँ पर हमें ढूंढना होता था तो हम ढूंढते थे। ठीक है, जैसे मेरे को आईएमएस डैशबोर्ड को ढूंढना है तो मैंने आईएमएस लिखा, ये मेरा यहाँ पर आईएमएस आ जाता था, मैं इसे ओपन करता था। तो मेरे को कुछ भी ढूंढना होता था, जैसे लोग क्या करते हैं, इसके आदी हो चुके हैं। हम गो टू में गए, यहाँ पर उन्होंने लिखा GSTR1, डायरेक्ट GSTR1 आ जाता है, एंटर करिए और ओपन करिए, आपका GSTR1 ओपन हो जाता है। वरना आपको क्या करना पड़ता है, वरना आपको शॉर्टकट्स पता होने चाहिए या आपको स्टेप पता होनी चाहिए, जैसे DOG और 1, तब जाके GSTR1 ओपन। तो गोटो आपको क्या फैसिलिटी देता था कि आप सीधे सीधे कहीं पर भी टेली की किसी भी रिपोर्ट पे कहीं पर भी आप खाली टाइप करते थे और वहां पहुंच सकते थे। ठीक है, अभी टेली ने क्या किया है, स्मार्ट फाइंड ऑप्शन लॉन्च कर दिया है, जो कि गोटू के जस्ट ऊपर आप देख सकते हैं, अल्टर प्लस ऐप। स्मार्ट फाइंड बहुत अच्छी चीज है। क्या काम करता है सर ये स्मार्ट फाइंड, चलिए मैं बताता हूं आपको क्या काम करता है। जैसे अभी देखिए मैं सपोज यहाँ पर बैलेंस शीट में हूं, ओके, अभी मेरे केस में मेरे पास ये डेटर्स हैं। देखिए डेटर्स में ये मेरे पास साई इंडिया ग्लासेस लिमिटेड करके एक डेटर है, ये तीनों डेटर्स है। ठीक है, अब डेटर की मेरे को हिस्ट्री देखनी है, सपोज लेजर हिस्ट्री देखनी है, तो मेरे को उसके लिए क्या करना पड़ता था, मैं डिस्प्ले में जाता था, मैं अकाउंट बुक में जाता था, मैं लेजर में जाता था, DAL प्रेस करता था और वो पार्टी को ओपन करता था। यहाँ पर मैं उसकी डेट डालता था कि भाई मुझे कहाँ से कब तक देखनी है, तो मेरे को यहाँ पर उसका लेजर ओपन होता था और उसके सारे लेजर्स ट्रांजेक्शन्स मुझे नजर आते थे। नाउ देखिए आपके लिए अल्टर F क्या कमाल की चीज करेगा, आपने जैसे स्मार्ट फाइंड ऑप्शन का इस्तेमाल किया, ये ऑप्शन मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये वास्तव में बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपने सिर्फ यहाँ पर फाइंड पे जाना है और आपको वो पार्टी का नाम लिखना है। आप जरूरी नहीं कि आप पूरा का पूरा नाम लिखें, आप सिर्फ उसका नाम लिखिए और एंटर प्रेस करिए, आपके सामने उसके सारे लेन देन और उसका मास्टर्स वगैरह सब कुछ आ जाएंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर उस पार्टी का लेजर भी नजर आ रहा है आपको,
उस पार्टी के साथ आपने 2 ट्रांजैक्शन किए, दोनों ट्रांजैक्शन बिल नंबर वगैरह सब कुछ यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और भी ट्रांजैक्शन किए होते तो वो सब कुछ यहाँ पर नजर आता है। मतलब ये बहुत अच्छी चीज है, स्मार्ट फाइंड ऑप्शन इस्तेमाल किया है, जहां पर आप बहुत ही स्मार्टर तरीके से कहीं पर भी लोकेट कर सकते हैं। सो ये एक बहुत अच्छी चीज है। लेकिन एक और चीज है, आपने देखा होगा कि बहुत लोग स्पेलिंग एरर कर देते हैं। जैसे मैंने ये असाई नहीं लिखकर, मुझे इसका नाम पूरे से याद नहीं आ रहा था, तो मैंने एक काम किया, आप ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पर SAHI लिख दिया, एंटर कर रहा हूं तो देखिए कुछ नहीं आ रहा है। स्पेलिंग एरर हो सकता है, या सिमिलर टाइप का आपने नाम लिखा है, नहीं आ रहा। देखिए स्मार्ट फाइंड किया, नहीं आ रहा है, तो आपके पास ऑप्शन है इंक्लूड सिमिलर स्पेलिंग्स। F9 प्रेस करिए, इससे रिलेटेड या इससे जुड़ी हुई सिमिलर स्पेलिंग वाले कुछ है डेटा, तो वो आ जाएंगे। तो ये चीज बहुत अच्छी की है टैली ने, जो आपको स्मार्ट फाइंड में जाके आप और एग्जैक्ट मैच करोगे तो एग्जैक्ट मैच आ जाएगा। एग्जैक्ट मैच में अभी कुछ नहीं है, लेकिन सिमिलर स्पेलिंग इंक्लूड करोगे तो फिर वो उसको उसके आसपास की चीजों को भी उठा लेगा। तो ये सेकंड ऑप्शन है जो टैली प्राइम 7.0 में आपको देखने को मिलेगा। जैसे टैली में क्या होता है ना, टैली जब हम परचेज करते हैं तो टैली में हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि हम सिंगल यूजर सॉफ्टवेयर खरीदें या मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर खरीदें। लेकिन सिंगल यूजर और मल्टी यूजर के साथ साथ हमें डॉटनेट आईडी और सब्सक्रिप्शन, डॉटनेट सब्सक्रिप्शन भी लेना होता है, जो हमें क्लाउड स्टोरेज फैसिलिटी देता है। तो ऐसे केस में अगर आप एक डॉटनेट सब्सक्राइबर हैं तो टैली आपको क्या फैसिलिटी देगा, टैली आपको ये फैसिलिटी देता है कि भाई आप उसे बैकअप ले सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं अपने डेटा को। आपको अपनी कंप्यूटर के अंदर की ड्राइव में उस डेटा को कहीं बैकअप रीस्टोर करने की जरूरत नहीं। टैली खुद आपको अपनी फैसिलिटी, अपनी बैकअप रीस्टोर देता, क्लाउड स्टोरेज फैसिलिटी देता है। यहाँ पर टैली ने क्या किया है, नया ऑप्शन दिया है टैली ड्राइव। आप देख पाएंगे अब आपको जब बैकअप रीस्टोर में आओगे, आपको यहाँ पर बैकअप पे क्लिक करोगे तो टैली कंपनी ने आपको टैली ड्राइव जैसी फैसिलिटी दी है। देखिए टैली ड्राइव क्लाउड स्टोरेज। लेकिन ये फैसिलिटी उन लोगों के लिए है जो लोगों के पास डॉटनेट सब्सक्रिप्शन है बेसिकली। तो अब मतलब ये हो गया है कि टैली ने अपना खुद का क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म यहाँ पर लॉन्च कर दिया है टैली 7.0 में। तो अगर आप टैली के लाइसेंस यूजर हैं, आप डॉटनेट सब्सक्राइबर हैं, तो आप टैली ड्राइव फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। टैली के क्लाउड स्टोरेज के ऊपर आप अपने डेटा का क्या ले सकते हैं, बैकअप ले सकते हैं, जरूरत पड़ने पर रिस्टोर कर सकते हैं। सर ये जो क्लाउड स्टोरेज फैसिलिटी है मेरे कहाँ काम आएगी, मैं बताता हूँ, ये बहुत यूजफुल चीज होती है। जैसे सोचिए आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सपोज आज मैं मेरे ऑफिस में बैठा हुआ हूँ लैपटॉप लेके, और मेरा सारा क्लाइंट, मेरे पूरे पैन इंडिया बेसिस पे जितने भी क्लाइंट हैं उन सब की कंपनियां मेरे लैपटॉप में है। ठीक है, अब मान लो सोचिए कि अचानक से मुझे मान लो किसी कॉन्फ्रेंस के लिए दिल्ली जाना पड़ गया और मैं अपना लैपटॉप नहीं ले गया साथ में, और दिल्ली में मुझे अपने किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग है और वहां बैठा हूं और उस क्लाइंट का कुछ डेटा मुझे रिकंसाइल करना है, जिसके लिए मुझे अपने टैली पे उस क्लाइंट की जो कंपनी बनी हुई है उसको ओपन करके उसके साथ कुछ चर्चा करनी है। तो अब मैं लैपटॉप तो घर भूल गया। लोग क्या करते हैं, या तो अपना लैपटॉप साथ में कैरी करते हैं, या फिर आप पेन ड्राइव में उस डेटा को क्या करोगे, कॉपी करोगे और ले जाओगे, और कहीं और ले जाके उसको फिर वापस से वहां पर डेटा को क्या करोगे, रिस्टोर करोगे। तो ये आपको करने की जरूरत नहीं अगर आप क्लाउड स्टोरेज पर हैं तो। आपको कहीं पर भी कोई डिवाइस लेके चलने की जरूरत नहीं, आप सीधे सीधे वहां टैली पर अपना क्लाउड स्टोरेज से रिस्टोर करें और वो कंपनी को ओपन करें और वहां काम करें। फिर कल को जाके आप मुंबई चले गए तो मुंबई में जाके आप, मतलब आपको साथ में बैकअप लेकर चलने की जरूरत या डिवाइस लेकर चलने की जरूरत नहीं है। क्लाउड स्टोरेज आपको ये फैसिलिटी देता है, जहां पर टैली ड्राइव, जो टैली का नया क्लाउड स्टोरेज है, वहां पर आप अपना बैकअप और रिस्टोर ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें मैं बताता हूं आपको कि जैसे डेटा में गए, आपने बैकअप पे गए, बैकअप में आप शेड्यूल बैकअप भी कर सकते हैं। शेड्यूल बैकअप का मतलब ये हुआ है कि सोचिए मेरी ऑर्गेनाइजेशन में पूरे दिन भर टैली में कई सारे क्लाइंट का काम होता है। अब मैं चाहता हूँ कि यार मेरा सारा काम इवनिंग में, शाम को 8 बजे मेरा जब ऑफिस में बंद करता हूँ, उस वक्त सारा का सारा मेरा ऑटोमेटिक क्या हो जाए, पूरे दिन भर का काम बैकअप ले ले। मैं मैन्युअली बैकअप नहीं लेना चाहता हूँ, तो मैं शेड्यूल बैकअप कर सकता हूँ यहाँ से टैली ड्राइव में। शेड्यूल बैकअप में जाके मैं किस कंपनी का बैकअप लेना चाहता हूँ, मैं यहाँ से कंपनियां सेलेक्ट कर दूं, मल्टीपल कंपनी भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, और उसके बाद मैं टाइम दिखा दूं कि भाई मुझे किस टाइम पर उसका बैकअप रखना, ऑटोमेटिक शेड्यूलिंग करना है। तो मैं यहाँ से, जैसे मैंने कंपनियां ले ली या कंपनी ले ली, और यहाँ पर मैं अपना टाइम डाल दूं इवनिंग में 8:01 PM, और उसके बाद मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड वगैरह से इसको दे दूं। अब ये क्या करेगा, एवरी डे
शाम को 8:01 पर मेरा सारा डेटा पूरे दिन भर का जो काम हुआ उसका क्या ले लेगा, उन कंपनियों का बैकअप ले लेगा। तो आपको मैन्युअली बैकअप लेने की जरूरत नहीं है, आप कंपनियों को सेलेक्ट करके उनके बैकअप को शेड्यूल कर सकते हैं अंडर टैली प्राइम 7.0। सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन, स्पेशली उन लोगों के लिए जो क्लाउड स्टोरेज ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं टैली के अंदर ऑलरेडी। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए भारत कनेक्ट ऑप्शन के बारे में भी मैं बता दूंगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि भारत कनेक्ट ऑप्शन क्या काम करता है। तो इसके लिए मैं आपको एक बार के लिए व्हाइट बोर्ड पे ले चलता हूँ। भारत कनेक्ट ऑप्शन के लिए आपको समझना पड़ेगा, जैसे अरुण प्राइवेट लिमिटेड एक सप्लायर है, ये सप्लाई करते हैं वरुण प्राइवेट लिमिटेड। वरुण प्राइवेट लिमिटेड तरुण प्राइवेट लिमिटेड को सप्लाई करते हैं। ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट को। ये भी जीएसटी में रजिस्टर्ड रेगुलर टैक्स पेयर है, ये भी जीएसटी में रेगुलर टैक्स पेयर है, और ये भी जीएसटी में रेगुलर टैक्स पेयर है। आप सबको पता होना चाहिए, जब दो रजिस्टर्ड पार्टियां आपस में डील करती है तो ऐसी सप्लाई को हम B2B सप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये B2B सप्लाई है। अरुण द्वारा वरुण को की जाने वाली सप्लाई भी B2B, और वरुण द्वारा तरुण को की जाने वाली सप्लाई भी B2B। अब इसमें क्या हो सकता है, अगर आप भारत कनेक्ट ऑप्शन यूज करते हैं, मतलब इस केस में क्या होना चाहिए, सारे जो कंपनियां हैं, जैसे यहाँ पर तीनों पार्टियां हैं, अगर तीनों के पास टेली के लाइसेंस यूजर है, तीनों टेली का लाइसेंस होल्ड करते हैं, अगर तीनों के पास टेली का लाइसेंस वर्जन है, तो तीनों अपने आप को भारत कनेक्ट ऑप्शन से एक बार लिंक कर दें। मतलब तीनों को अपना वही जीएसटी नंबर डालना, ओटीपी आएगा, ओटीपी से कंफर्म करके भारत कनेक्ट ऑप्शन से वो तीनों अपने आप अपने सॉफ्टवेयर को कनेक्ट कर दें। अब क्या होगा, जैसे देखिए अरुण के लिए ये वरुण, जो देखिए अरुण यहाँ पर सप्लायर की भूमिका में होगा। किसके लिए? वरुण के लिए। वरुण कौन है? रेसिपिएंट। अब जैसे ही अरुण कोई बिल बनाएगा B2B सेल का, वरुण को वो बिल नजर आएगा और वरुण के पास ऑप्शन होंगे, वो उसको एक्सेप्ट करे, रिजेक्ट करे या पेंडिंग रखे। जो एक्शन आपको कहाँ लेने होते हैं? IMS डैशबोर्ड पे लेने होते हैं। और ये एक्शन लेने से ये तय होगा कि आपकी ये एंट्री GSTR 2B में और 3B में जाएगी कि नहीं जाएगी। मतलब आप टैली में ही ये काम कर सकते हैं जो आपको IMS डैशबोर्ड पे काम करना पड़े। अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो GSTR 2B में जाएगी और आपकी 3B में नजर आएगी, जो पोर्टल पे भी 3B में तभी नजर आएगी। तो ये आप टैली से डायरेक्टली कर पाओगे। और उसके बाद अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, समझना, तो जैसे इसने सेल कर दी, आपको उसको क्या करना है? पेमेंट करना है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से पेमेंट ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, अब सीधे सीधे आप अपनी पार्टियों को यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, और जैसे ही पेमेंट करेंगे टैली से पेमेंट भी हो जाएगा। जैसे SBI के साथ टैली ने कनेक्शन कर दिया, SBI आप जानते हो भारत का सबसे बिगेस्ट बैंक है। तो ऐसे केस में आप सोचिए, आप एक्सचेंज में, आपको मैं बता दूं, सेंड पेमेंट ऑप्शन है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऑल बैंकिंग ऑप्शन में अपने बैंक को लॉगिन करना पड़ेगा यहाँ से। जब आप बैंक को लॉगिन कर देंगे तो सेंड पेमेंट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप सीधे सीधे अपनी पार्टियों को, अपने सप्लायर को यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। आपने जैसे ही पेमेंट किया तो डायरेक्ट टैली से पेमेंट भी हो जाएगा और टैली में उसकी एंट्री भी हो जाएगी, और आपके बैंक स्टेटमेंट ऑटोमेटिक अपडेट भी हो जाएगा। अब आपको टैली में मैन्युअली बैंक स्टेटमेंट अपडेट करने की भी जरूरत नहीं है। आपकी ऑटो बैंकिंग फीचर टैली में इंट्रोड्यूस हो चुका है, जहां से आप अपने लेन देन को ट्रैक कर सकते हैं, और आप सिर्फ पेमेंट करो, पेमेंट होगा और आपकी एंट्री ऑटोमेटिक हो जाएगी। ये ऑप्शन टैली ने अभी दे दिया है, इसे कहते हैं बैंकिंग पेमेंट। टैली प्राइम के अंदर बहुत इजी हो गया है बेसिकली, और भारत कनेक्ट से आप आपस में पार्टियों से कनेक्ट हो सकते हो। भारत कनेक्ट से एक सप्लायर अपने रेसिपिएंट से कनेक्ट हो सकता है, रेसिपिएंट अपने सप्लायर से, और अपने रेसिपिएंट से कनेक्ट हो सकता है। यानी आप अपने कस्टमर से भी कनेक्ट हो सकते हो, आप अपने सप्लायर से भी कनेक्ट हो सकते हो, और आप उनके साथ डायरेक्ट लेन देन करें और डायरेक्ट रिसिप्ट पेमेंट करें, डायरेक्ट आपका बैंक रिकंसाइल हो जाए स्टेटमेंट, आपको मैन्युअली बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट करके रिकंसाइल करने की जरूरत ना पड़े, और आप डायरेक्ट टैली से ही सीधे सीधे पेमेंट कर सकते हो, और टैली से आप एक्शन ले सकते हैं। सबसे खास पॉइंट ये है कि आप टैली से सीधे सीधे अपने सप्लायर के जो इनवॉइसेस नजर आ रहे हैं उनको आप एक्सेप्ट
रिजेक्ट या पेंडिंग रख सकते हैं। सो ये फीचर्स टैली ने अपने नए वर्जन में यहाँ पर दे दिया आपको। ऑलराइट, सो ऑटो बैकअप टैली ड्राइव फैसिलिटी, दैट इज द क्लाउड स्टोरेज बाय टैली, वो आपको दे दिया गया है, लेकिन .NET ID सब्सक्राइबर होना ज़रूरी है आपके लिए। ओके, आप शेड्यूल बैकअप कर सकते हैं, बैंकिंग पेमेंट आप इजीली कर सकते हैं। SBI बैंक के साथ टैली यहाँ पर कनेक्ट हो गया, आप सीधे-सीधे अपने सप्लायर को पेमेंट कर सकते हैं टैली से। और उसके अलावा स्मार्ट जो फाइंड ऑप्शन है टैली का, दिस इज़ द बेहतरीन ऑप्शन जहाँ पर आप कुछ भी ढूँढ सकते हैं यहाँ से ईज़िली। ओके, उसके अलावा माइग्रेशन वाला एक्सपीरियंस मैंने आपको बता ही दिया है। जीएसटी की बात मैंने कर दी है कि जीएसटी कंप्लायंस को भी इन्होंने काफ़ी आसान कर दिया। अच्छा, एक और चीज़ बताता हूँ आपको मैं, अभी तक मैंने नहीं बताया, कि आप चाहो तो सीधे-सीधे यहाँ से हेल्प में जाएँ, व्हाट्स न्यू में जाएँ, और व्हाट्स न्यू में जैसे ही जाओगे आपको सीधे-सीधे जो टैली प्राइम 7.0 के रिलीज़ नोट्स हैं वो खुल जाएँगे। और यहाँ पर अगर आपको लगता है कि यार मेरे को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, आपको लगता है मुझे इंग्लिश में चाहिए तो आप इंग्लिश कर दीजिए, हिंदी में चाहिए हिंदी कर दीजिए। जैसे देखिए मैंने हिंदी कर दिया। यहाँ से आप सारे वो नए ऑप्शंस देख सकते हैं, जो ऑप्शंस टैली ने अपने 7.0 रिलीज़ में दिए हैं आपको। जैसे अभी-अभी मैं बता रहा था ना, ऑटो बैकअप, ये ऑटो बैकअप, यहाँ पर फैसिलिटी टैली ड्राइव, ठीक है? उसके अलावा मैं आपको बता रहा था टैली प्राइम, जो आप डायरेक्टली ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो अपनी पार्टीज़ को, उसके स्टेटस को अपडेट कर सकते हो, पेमेंट एडवाइस जनरेट कर सकते हो, सप्लायर पेमेंट एडवाइस जनरेट कर सकता है। स्मार्ट फाइंड ऑप्शन टैली ने दे दिया है। माइग्रेशन आपको टैली ने बहुत आसान कर दिया है, फास्ट माइग्रेशन कर दिया है। मैंने आपको ये भी बोला, ई-वे बिल, ई-इनवॉइस और वाउचर्स को कैंसल कर सकते हो एक बार में। इससे पहले कैंसल नहीं कर पाते थे, जनरेट जरूर कर सकते थे, कैंसल फैसिलिटी दे दिया। एक और बहुत अच्छी चीज दी टैली ने, GSTR 3B की आप जेसन यहाँ पर या एक्सेल फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं, अभी एनुअल रिटर्न फाइलिंग का टाइम चल रहा है। पूरे साल भर आप अपने GSTR 1 भरते हैं, पूरे साल भर में आप अपने GSTR 3B भरते हैं, पूरे साल भर आप अपनी GSTR 2B से अपनी परचेज को मैच करते हैं। साल के एंड में अगर आप एक टर्नओवर से ज़्यादा टर्नओवर वाले व्यापारी होते हैं तो आपको एनुअल कंप्लायंसेस करनी पड़ती है, जिसमें GSTR 9 और 5 करोड़ से ऊपर होने पर आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अपनी बुक्स और GSTR 9 का करना पड़ता है, जिसे कहते हैं GSTR 9C। अगर आप लोग GSTR 9 के बारे में जानते हैं तो गवर्नमेंट ने GSTR 9 फाइल करते वक्त आपको ये बोला है कि आपको अपने पूरे साल भर के GSTR 1 की कंसोलिडेटेड फाइल, पूरे साल भर का GSTR 3B की कंसोलिडेटेड फाइल, पूरे साल भर की GSTR 2B की कंसोलिडेटेड फाइल करने का ऑप्शन दिया हुआ होता है। अब आप सीधे-सीधे टैली से अपने पूरे किसी भी पीरियड का GSTR 3B का एक्सेल या जेसन जनरेट कर सकते हैं। ये फैसिलिटी आपको टैली प्राइम 7.0 में दे दी गई है। यानी आप नॉर्मली क्या होता है, हम किसी भी रिटर्न को टैली से जब देखते हैं तो हम सिंगल पीरियड की, यानी जैसे मान लो अभी चल रहा है दिसंबर, तो मैं दिसंबर की या जनवरी की या नवंबर की या अक्टूबर की GSTR 3B को मैं वहां से एक्सेल में कर पाता था। अभी आप कंसोलिडेटेड जेसन या एक्सेल बना सकते हो टैली से सीधे-सीधे GSTR 3B की। ये फैसिलिटी भी 7.0 में दे दी गई है। ऑलराइट, उसके अलावा जीएसटी रिपोर्ट में जैसे GSTR 1, 3B, GSTR 2A, 2B, ई इनवॉइस, ई-वे बिल में अनसर्टेन ट्रांजैक्शन से डुप्लीकेट वाउचर की पहचान करें और उन्हें सही करें। ये फैसिलिटी भी दी गई है। अनसर्टेन ट्रांजैक्शन क्या होता है? जब कोई एंट्री में कोई मिस्टेक होती है, तो वो आपका उस रिटर्न में अनसर्टेन में चली जाती है, जिसे हमें क्या करना पड़ता है? रेक्टिफाई करना पड़ता है। तो वहां से आप डुप्लीकेट को पहचान पाएंगे और उसको रेक्टिफाई कर पाएंगे। आईएमएस में आईटीसी कटौती को सरल बनाया गया है, यानी आईएमएस डैशबोर्ड से रिलेटेड भी काफी सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर जैसे B2B CDNR B2B डीएनए इनवॉइसेस के लिए आईटीसी कटौती रिकॉर्ड कर सकते हैं। इनवॉइसेस को आप चाहें तो आप वापस से अपनी आईटीसी को रिड्यूस कर सकते हैं, डिडक्ट कर सकते हैं। ओके, उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारा सारा जो डेटा है उसकी हम अब जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए टैली में क्या है ना, आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जाते हो किसी भी रिपोर्ट के। जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ, अभी जैसे मैं बैलेंस शीट में आ गया और मैंने यहाँ पर डिटेल कर दिया बैलेंस शीट को, ठीक है। अब मैं जैसे यहाँ से इसका एक्सपोर्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है, ये एक्सपोर्ट करने जा रहा हूँ। तो अभी मेरे पास फाइल फॉर्मेट में ये ऑप्शन दे दिया गया, देखिए जेसन वाला। हर रिपोर्ट को आप जेसन में कन्वर्ट कर सकते हो, ध्यान देना।
पहले ये ऑप्शन आपको ज्यादातर केसेस में नहीं मिलता था, सिर्फ जीएसटी रिलेटेड रिपोर्ट्स में ही मिलता था। अभी आपको ऑलमोस्ट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जेसन फॉर्मेट में आप ऑलमोस्ट सारी रिपोर्ट का कर पाओगे। ये एक नया ऑप्शन है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके अलावा एक चीज और बताता हूँ आपको यहाँ पर, अगर आप हेल्प में जाओगे, ओके, और हेल्प में अगर आप सेटिंग्स में जाओगे, तो सेटिंग्स में स्टार्टअप में जाओगे, तो स्टार्टअप में आपको यहाँ पर शो मोर करोगे, तो यहाँ पर आपको अपने सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस और ज्यादा अच्छी करनी, इनहेंस्ड करनी है, तो 3 नए ऑप्शन यहाँ पर दिए गए। ऑप्टिमाइज बैच प्रोसेसिंग फॉर डेटा ऑपरेशंस। बैच प्रोसेसिंग, अभी आपने देखा था कि एक जगह पर 200 लिखा हुआ था माइग्रेशन के वक्त, मैंने उसको 500 करूंगा तो मेरी स्पीड और बढ़ जाएगी। तो ये ऑप्शन इस ऑप्शन से आया है। ये यस रहेगा तो वहां पर हर, जब आप कोई भी चीज आप एक्सपोर्ट करोगे या कुछ भी बनाओगे तो उसका बेस साइज आपको डालना होता है, ठीक है। ऑप्टिमाइज लोडिंग ऑफ कंपनी, फास्ट हो जाएगा। ऑप्टिमाइज लोडिंग ऑफ रिपोर्ट्स, इन तीनों ऑप्शन को आपको यस करना है ताकि आपकी हर चीज फटाफट चले, आपका सॉफ्टवेयर धीरे धीरे नहीं चले। टैली की परफॉर्मेंस इनहेंस करने से रिलेटेड ये ऑप्शन दिए गए हैं। स्टार्टअप के अंदर आपको ये सेटिंग्स में मिलेंगे। ऑलराइट, सो ये तीनों ऑप्शन आपको यस करने हैं। वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन मैं कह सकता हूँ, इसलिए भी कह सकता हूँ क्योंकि देखिए इंडिया का आप सबको पता है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कारोबार पिछले कुछ वर्षों से क्या हुआ है, बढ़ा है। तो जब आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हो तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हो, आप उसकी अकाउंटिंग मल्टी करेंसी में करते हो। किसमें? मल्टी करेंसी में। अब एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लो आज ये अरुण प्राइवेट लिमिटेड है, इंडिया का कोई मैन्युफैक्चरर है, इनका मान लो यूएई में दुबई की किसी पार्टी के साथ लेन देन चलता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता है, ठीक है, या फिर मान लो सऊदी अरेबिया से इनका कोई लेन देन चलता है। तो ऐसे केस में आप सबको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, किंगडम किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और दुबई, ठीक है, यूएई में। यूएई की करेंसी क्या होती है? दिरहम। तो जब आप यूएई की कोई पार्टी क्रिएट करोगे तो उस पार्टी के साथ जो आपका लेन देन होगा, सपोज आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, समझ रहे हो, सामने वाली पार्टी ने आपको बोला कि भाई मेरा तो दिरहम में बिल बना के दो आप, तो आपको अपनी बिलिंग दिरहम में करनी पड़ेगी, लेकिन आपकी अकाउंटिंग तो किस में चल रही? रुपीज में चल रही। तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, इस केस में हमें मल्टी करेंसी ऑप्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो हम फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन करते हैं बेसिकली। उसी तरह से अगर हम सऊदी अरेबिया से कोई चीज परचेज करके मंगवा रहे हो, तो वो सामने वाली पार्टी ने तो अपने रियाल में अपना बिल दिया आपको। अब आपको आपको टैली में तो इसको रुपीज में चढ़ाना कन्वर्ट करके, उस वक्त की जो एक्सचेंज रेट है रुपीज और रियाल के बीच में। सो मल्टी करेंसी ऑप्शन जो आप यूज करते हो जब आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ट्रांजेक्शन करते हो, तो आपको क्या करना होता है कि क्रिएट में आपको, आपकी जो बेस करेंसी वो तो रुपीज है, लेकिन क्रिएट में आपको जाके और करेंसी क्रिएट करनी पड़ती है। तो अभी तक आप सबको पता है कि जब आप कोई करेंसी क्रिएट करने आते हो, जैसे डॉलर तो आपके कीबोर्ड पे होता है ऑलरेडी, तो आप ये डॉलर लिख देते हो, फिर इसका पूरा नाम लिख देते हो यूएस डॉलर, राइट। लेकिन अब आपके पास ये फैसिलिटी है कि आप यूएई दिरहम और सऊदी रियाल की करेंसी का सिंबल भी यहाँ पर अपनी टैली में ला सकते हो। इससे पहले मौजूद नहीं था। इससे पहले मौजूद नहीं था तो आपको यहाँ पर ऐसे ही लिखना पड़ता था, दिरहम, ऐसे लिखना पड़ता था, दिरहम, ठीक है। अभी इसका सिंबल आ जाएगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस 6, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और 6, तो ये देखिए दिरहम का आपको सिंबल ऑटोमेटिक आ जाएगा। और कंट्रोल शिफ्ट 7 करोगे तो रियाल का सिंबल आ जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट 7, तो ये आपको रियाल का सिंबल आ जाएगा। तो आप ऐसे जब आप इन देशों के साथ लेन देन करोगे तो आपको ये करेंसी बनानी पड़ेगी, क्योंकि इनकी पार्टी का जो लेजर चलेगा आपको इन्हीं करेंसी में चलेगा। तो आप इस तरह से दिरहम, जैसे ये देखिए मैंने, और यहाँ पर मैं फॉर्मल नेम में लिख सकता हूँ यूएई दिरहम, ओके। तो इसका कोड आपको आ जाएगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस 6, कंट्रोल शिफ्ट प्लस 7, तो आप नई करेंसी के सिंबल टैली ने लॉन्च किए टैली 7.0 में। सो दीज आर सम न्यू फीचर्स या न्यू ऑप्शंस जो आपको टैली 7.0 के एक्सपीरियंस जब आप लोगे तो आपको बहुत यूज में आने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बने रहिए इस चैनल के साथ, सब्सक्राइब करना ना भूले। जितने भी टॉपिक मैंने डिस्कस किए हैं, मैं इन सारे टॉपिक का सेपरेट वीडियो भी यहाँ पर लेके आऊंगा। उसके लिए जरूरी आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रैक्टिकल 7.0 का कोर्स आपको हमारी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और परचेज करिए। थैंक यू सो मच।